कर पाएंगे? अरविंद सिंह जी जवाब दीजिए इस बात का जो चंद्रमोहन शर्मा कह रहे हैं, कैसे समझाएंगे? कौन सा वो रास्ता है? पिछले 15-20 दिन से जब से ही पता चला है कि दूसरी लहर आई है, पार्टियों को नहीं समझा पा रहे, स्टेट की सरकार को नहीं समझा पा रहे कि किस रास्ते पर चलकर इस लड़ाई को आगे लड़ा जाए। आपके अपने मंत्री, आपके अपने विधायक चिट्ठियां लिख रहे हैं, एक कह रहे हैं लखीमपुर खीरी में बहुत बुरा हाल है, दूसरे कह रहे हैं कोरोना से जो कानपुर में हाल है, बताइए मैं इससे कैसे लड़ूं। तो विपक्ष जो कह रहा है वही तो आपके विधायक और मंत्री भी कह रहे हैं। सबको जवाब देने के लिए आपके पास जवाब नहीं है या कोई प्लान नहीं है कि आगे क्या किया जाए? देखिए प्रियंका जी, अब तक मैं चंद्रमोहन जी को और कैप्टन शालिनी जी को ध्यान से सुन रहा था। मैं उम्मीद करूंगा मेरी बात को भी ये लोग सुनेंगे, बीच में बोलेंगे नहीं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सांसद यदि शासन को पत्र लिख रहे हैं तो अच्छी बात है। हर जनता के प्रतिनिधि को अपने जनता के समस्याओं को उठाना चाहिए और शासन तक पहुंचाना चाहिए, इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। अब मैं हमारे मित्र चंद्रमोहन जी ने जो आरोप लगाया उसका जवाब मैं देना चाहूंगा। पिछले साल जब केंद्र सरकार ने लॉकडाउन किया था तो ये रिकॉर्ड पे है, कांग्रेस ने कहा था कि केंद्र को लॉकडाउन नहीं करना चाहिए, राज्यों पे छोड़ देना चाहिए, राज्य अपने विवेक के अनुसार निर्णय ले कि लॉकडाउन लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड क्या है? सेंटर को लॉकडाउन लगाना चाहिए या स्टेट्स को अधिकार मिलना चाहिए? जब सेंटर कोई कार्रवाई करती है तो आप कहते हो कि राज्यों का ये अधिकार है, राज्यों का मामला है, राज्यों के ऊपर छोड़ा जाए, और जब राज्यों के ऊपर हम छोड़ते हैं तो आप केंद्र पर आरोप लगाते हैं। तो दो मापदंड तो नहीं हो सकते हैं ना, मापदंड कोई एक ही हो सकता है। एक बात और मैं जोड़ना चाहूंगा, आदरणीय सोनिया जी ने और राहुल जी दोनों लोगों ने प्रधानमंत्री को एक ही साथ पत्र लिखा है। देखिए, विपक्ष के लोगों को पत्र लिखने का अधिकार है, सुझाव देने का अधिकार है, पत्र लिख सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि महाराष्ट्र जिसने दूसरे वेव का जिसने वितरण किया है पूरे हिंदुस्तान में, कभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखा होता इन लोगों ने? पंजाब जहां के भाखड़ा नांगल के नहर में हजारों और सैकड़ों के तुलना में रेमडेसिविर और जीवन रक्षक दवाइयां फेंकी हुई मिली है, आपको भी जानकारी होगी, मीडिया ने दिखाया है, इस पे भी जरा पत्र इन लोगों ने लिखा होता। पंजाब के सरकार ने ऑफिशियली वहां के जनता को प्रमोट किया आंदोलन करने के लिए, किसानों के जमावड़ा को प्रमोट किया, जरा उनको भी पत्र इन्होंने लिखा होता। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बघेल साहब महीनों तक छत्तीसगढ़ छोड़ के असम में जाके बैठे रहे, जरा उनको भी सोनिया जी ने पत्र लिखा होता। ये जो कोरोना की लड़ाई चल रही है इसको दल के आधार पे और क्षेत्र के आधार पे और मेरे और तेरे के आधार पे नहीं देखा जा सकता, ये शर्मनाक बात है। वो पत्र लिखे लेकिन टीम इंडिया की भावना से लिखे और टीम इंडिया के भावना से सजेशन दे, तो ही बात समझ में आती है, नहीं तो जनता मानेगी कि राजनीति की जा रही है।